हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 29 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके शुरुआत के 15 क्वेश्चंस गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो आपका ये गद्यांश गिवन है, आप इस गद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर स्वयं आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपके इस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको अभी बताते चलूँगी। तो आपका इस गद्यांश से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी किसका मुकदमा लड़ने के लिए डरबन गए थे? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अब्दुल्ला एंड कंपनी। आप इस गद्यांश को आराम से रीड कीजिएगा और फिर स्वयं आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, रात्रि भोज का आयोजन किसकी विदाई के लिए किया गया था? तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। आपका थर्ड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, गद्यांश में किस समाचार पत्र का उल्लेख किया गया है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नेटॉल मरकरी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे, आप इस YouTube चैनल को विज़िट कीजिएगा। इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरा हार्डवर्क आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करें अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो। और अगर आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, कम से कम अपने फ्रेंड सर्कल में किसी एक दोस्त को तो शेयर कर ही दिया करें। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, मताधिकार संशोधन विधेयक का क्या उद्देश्य था? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भारतीयों को मताधिकार से वंचित करना। आपका फिफ्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, लोग गांधी जी से रुकने का आग्रह करने लगे क्योंकि? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वे चाहते थे कि गांधी जी उनके लिए मताधिकार संशोधन विधेयक का विरोध करें। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, गांधी जी ने मताधिकार संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए कोई शुल्क क्यों नहीं लिया? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ये सार्वजनिक कार्य था। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके पहले गद्यांश से पूछे गए हैं। तो आप गद्यांश को अच्छे से रीड कीजिएगा और फिर सबके आंसर स्वयं निकालिएगा। आपका सेवेंथ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, होश उड़ना मुहावरे का अर्थ है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, घबरा जाना। आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था, स्वदेश का विलोम शब्द है? दोस्तों, ये मैंने पोल में भी क्वेश्चन पूछा था, तो कई लोगों ने इसका समानार्थी शब्द बता दिया। दोस्तों, इसमें मैंने स्वदेश का विलोम शब्द पूछा था, तो विलोम शब्द होगा विदेश। तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विदेश। स्वदेश, स्व मतलब अपना, देश देश, स्वदेश का समानार्थी होता है अपना देश, किंतु इसमें विलोम पूछा गया है, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, विदेश। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय शब्द में प्रत्यय है? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ईय प्रत्यय। तो दोस्तों, इधर से आपका अगला पैसेज स्टार्ट हो जाता है। तो आपका ये पद्यांश दिया गया है, तो आप इस पद्यांश को रीड कीजिए और फिर स्वयं आंसर निकालने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता दिया करें कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही निकले, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो आप कि जितने भी क्वेश्चन सही निकला करें आप कमेंट सेक्शन में बताया करें, जिससे आपको भी पता लगेगा कि आज आपकी प्रिपरेशन किधर है और अगले दिन आप कितने स्कोर ज़्यादा करते हैं। तो आपको ही पता लगेगा आज आपने कितना स्कोर किया और अगले दिन आपने
कितना स्कोर इंक्रीज़ किया। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें। तो आप इस पैसेज को रीड कीजिए, मैं इसके क्वेश्चंस रीड करूँगी और आपको आंसर्स बताते हुए चलूँगी। तो आपका 10th क्वेश्चन पूछा गया था, कवि का मुख्य भाव है। तो आपका 10th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दृढ़ निश्चयात्मकता का। आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, कवि के अनुसार जीवन में सबसे ज़रूरी बात है। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संभलना। आपका 12th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, अंधेरा प्रतीक है। तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कठिनाइयों का। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके इसी पद्यांश से पूछे गए हैं। आपका 13th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, चिंता शब्द से बनने वाला विशेषण है। तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चिंतित। आपका 14th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, निम्न में से भिन्न शब्द है। तो आपका 14th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, गिरना, क्योंकि गिरना एक क्रिया है और बाकी दिए गए ऑप्शन जैसे नर, पुरुष, आत्मा, ये सारे आपके संज्ञा हैं। ये सभी आपके संज्ञा शब्द हैं और गिरना आपका क्रिया है। आपका 15th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, अंत तक चलने से क्या तात्पर्य है। तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लक्ष्य प्राप्ति तक चलना। तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। अब आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, क्रेशन के अनुसार डैश व्याख्या करता है कि भाषा अधिगमकर्ता अपने भाषा प्रयोग की शुद्धता का मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो आपका 16th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, मॉनिटर परिकल्पना। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, मानस मंथन गतिविधि डैश सहायता करती है। तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रचनात्मक विचारों के सृजन में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर रिलेटेड टू टीचिंग एग्ज़ाम्स फर्दर भी वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, वह पद्धति जो बोलने तथा कार्य में तालमेल बनाती है क्या कहलाती है। तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी पद्धति शिक्षार्थी को उनके वाचन कौशल के विकास में सहायता करती है। तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संप्रेषणात्मक उपागम। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना क्या है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, किसी पाठ सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचना को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई पठन प्रविधि है। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, यह अंतर संबंधित और नियम शासित चिन्ह व्यवस्थाओं से बनी है। यह सामाजिक है और अभिव्यक्त करने, खोजबीन करने, अर्थ संप्रेषित करने के संदर्भ में सिर्फ मानव के पास है। यह क्या है। तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भाषा। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, उपागम हमें क्या बताती हैं। तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कैसे पढ़ाएं। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन का उद्देश्य क्या है। तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना है। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा अर्जन की अवस्थाओं के सही क्रम को चुनिए। तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कूइंग बबलाना, एक शब्द चरण, टेलीग्राफिक भाषण, दो शब्दों की अवस्था और वयस्क वाक्य संरचना। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा शिक्षण की पद्धति जो इस धारणा पर बल देती है कि मौखिक कौशलों के अत्यधिक अभ्यास के द्वारा भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग को विकसित किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला
सही हो जाएगा श्रव्य भाषा विधि। आपका 26वां क्वेश्चन पूछा गया था, अधिगम में आने वाली मुश्किलों को पहचानने के लिए क्या करते हैं? तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। आपका 27वां क्वेश्चन पूछा गया था, एक अध्यापक ने कक्षा में दीवारों पर चार्ट और ड्राइंग लगाई, शिक्षार्थियों के काम को बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित किया और कक्षा की बहुत सी वस्तुओं के नाम अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों के घर की भाषा में लिखे हैं। अध्यापक ने किस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया है? तो आपका 27 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा निवेश समृद्ध परिवेश। आपका 28वां क्वेश्चन पूछा गया था, विकास के विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए शिक्षार्थियों ने स्वतंत्र लेखन कौशल के विकास करने में कौन सा उपागम मदद करता है? तो आपका 28 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा लेखन का प्रक्रिया उपागम। आपका 29वां क्वेश्चन पूछा गया था, खेल के मैदान फ़ोन या दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक रूप से अंतःक्रिया में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसका भाग है? तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा आधारभूत अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कौशल। आपका 30वां क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन का समर्थन करती है? तो आपका 30वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा पूरी विद्यालयी शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पर मातृभाषा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो। आज हम 30 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके शुरुआत के 15 क्वेश्चंस गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो आपका गद्यांश ये गिवन है, आप इस पैसेज को आराम से रीड कीजिएगा और फिर स्वयं आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। आपके गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों को मैं रीड कर रही हूँ और फिर सबके आंसर्स आपको बताते हुए चल रही हूँ, बट आप स्वयं रीड कीजिएगा और फिर स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा और फिर मैच कीजिएगा आपके कितने आंसर्स करेक्ट निकले। तो दोस्तों, आपका इस गद्यांश से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा के डॉल्फिन की खोज किस सन में हुई? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा 1801। आपका दूसरा क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार गंगा के डॉल्फिन भारतीय उपमहाद्वीप के किस देश की नदी में नहीं पाई जाती है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा पाकिस्तान। आपका तीसरा क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, गंगा की डॉल्फिन भारत के कितने राज्यों की नदियों में पाई जाती है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 7। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपको इस YouTube चैनल पर आगे भी वीडियोस मिलते रहेंगे रिलेटेड टू टीचिंग एग्ज़ाम, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका फोर्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, डॉल्फिन एक अत्यंत प्राचीन जलीय प्राणी है। दोस्तों, आप गद्यांश जरूर रीड कीजिएगा और फिर चेक कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकलते हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा की डॉल्फिन कैसे पानी में पाई जाती है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल ताजे पानी में। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार डॉल्फिन के झुंड में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 3 से अधिक नहीं होती है। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था,
मादा डॉल्फिन अपने बच्चों के साथ विचरण करती हुई दिख जाती है में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं? तो आपका 7th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, घूमते। बेसिकली आपका समानार्थी शब्द पूछा गया है तो विचरण का समानार्थी शब्द घूमते हो जाएगा। आपका 8th क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था। गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन बहुत बड़ी संख्या में के विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती थी, किंतु वर्तमान काल में केवल गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना तथा कर्णफूलों में शेष बची है। इस वाक्य का आशय क्या है? तो आपका 8th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। डॉल्फिन की संख्या में तेजी से कमी आई है। दोस्तों ये सभी आपके क्वेश्चन आपके इसी गद्यांश से पूछे गए हैं, तो आप गद्यांश को रीड कीजिए और स्वयं आंसर निकालिए। आपका 9th क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, इनमें से कौन सा विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है? तो आपका 9th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, गंगा नदी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांश के पूछे गए प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अब आपका पद्यांश शुरू हो जाता है, तो आप इस पद्यांश को रीड कीजिए और फिर स्वयं आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। आपका ये गद्यांश पालने के सिरहाने से शुरू होता है और आने वाला है तक ख़त्म हो जाता है, तो आप इस पद्यांश को रीड करिएगा। आपका इस पद्यांश से पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह है, कवि के अनुसार महत्वपूर्ण है। तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ज्ञान। आपका 11th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, झूठ कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पुस्तकों में और गीतों में। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले। आपका 12th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, कल्पनातीत से तात्पर्य है। तो आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, कल्पना से परे। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, कविता के अनुसार सत्य और ज्ञान से। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समय और भविष्य का बोध होता है। आपका 14th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, समय में एक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। तो आपका 14th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, सामयिक। आपका 15th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, असत्य। तो दोस्तों आपके यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए 15 प्रश्न खत्म हो जाते हैं। आप गद्यांश और पद्यांश रीड कीजिएगा और फिर चेक कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रथम भाषा अर्जन एक प्राथमिक प्रक्रिया है। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पद vygotsky के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है? तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, स्वानिम। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कम से कम एक दोस्त को अपने शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर आगे भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, रोहित 7 माह का शिशु है, उसने ऐसी ध्वनियाँ बोलना शुरू कर दिया है जिसमें व्यंजन व स्वर दोनों हैं, वह निम्नलिखित में से किसमें संप्रेषण कर रहा है? तो आपका 19th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, बबलाना। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, यह विचार कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है, किससे संबंधित है? तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सापिर-बोर्फ परिकल्पना। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, वे शैक्षिक प्रक्रियाएं जिनमें शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं
और फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ते जाते हैं कहलाती हैं। तो आपका 21 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बहुभाषिक शिक्षा। आपका 22 क्वेश्चन पूछा गया था, स्किनर की यह राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में डैश। तो आपका 22 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वयस्कों की नकल करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 23 क्वेश्चन पूछा गया था, पियाजे द्वारा ये सुझाव दिया गया है कि बच्चे माध्यम से भाषा, बच्चे इधर पे आपका डैश होगा, डैश। पियाजे द्वारा यह सुझाव दिया गया कि बच्चे डैश माध्यम से भाषा सीखते हैं। तो आपका 23 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आत्मसातीकरण तथा समायोजन। आपका 24 क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा अधिगम के आधारभूत कौशलों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों को वाक्यों के जिस तरह के नमूने सीखने चाहिए वे क्या कहलाते हैं। तो आपका 24 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संरचना। आपका 25 क्वेश्चन पूछा गया था, अतिरिक्त द्वितीय भाषा में निर्देश पढ़ाते हुए किसी अकादमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की घर की भाषा इस्तेमाल करना क्या कहलाता है। तो आपका 25 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, द्विभाषिक। आपका 26 क्वेश्चन पूछा गया था, द्विभाषिक शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में डैश। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। द्विभाषिक सीधे मतलब निकल रहा है दो भाषाएं। आपका 27 क्वेश्चन पूछा गया था, स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं। तो आपका 27 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नकल करके, संकेत एवं सहारा देने पर, आकार के अनुसार। आपका 28 क्वेश्चन पूछा गया था, पशु एवं मानवीय संप्रेषण के मध्य महत्वपूर्ण अंतर कौन सा है। तो आपका 28 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मानव भावनाएं संप्रेषित कर सकते हैं। आपका 29 क्वेश्चन पूछा गया था, पियाजे के अनुसार पहले से उपस्थित किसी विचार में किसी जानकारी को समाकलित करने के लिए किसी के परिवेश को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समायोजन। आपका 30 क्वेश्चन पूछा गया था, द्विभाषी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी के घर की भाषा के साथ साथ और किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका 30 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, द्वितीय भाषा में अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो। आज हम 31 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो आपका ये गद्यांश गिवन है, आप इस गद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर स्वयं आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं इस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों को रीड कर रही हूँ और फिर सबके आंसर्स बताते हुए चल रही हूँ, बट आप इस गद्यांश को रीड कीजिएगा और चेक कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। तो आपका इस गद्यांश से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जिनके अपने कोई खंडहर नहीं, रेखांकित शब्द से आशय है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, इतिहास। आपका सेकंड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ, दूसरे घरों से लेखक का आशय है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऐतिहासिक इमारतें। आपका इस गद्यांश से थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, लेखक के अनुसार कौन से शहर दुर्भागे हैं। तो आपका थर्ड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जिनकी अपनी कोई स्मृतियां नहीं हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें
तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 4th क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, लेखक के अनुसार नरक की परिभाषा क्या है? तो आपका 4th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सदैव वर्तमान में रहना। आपका 5th क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, वर्तमान में रहने से क्या आशय है? तो आपका 5th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऐतिहासिकता का अनुभव ना करना। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके इसी गद्यांश से पूछे गए हैं। तो आप इस गद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर स्वयं आंसर्स निकालिएगा और चेक कीजिएगा कि आपके इस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों में से कितने आंसर्स आपके करेक्ट निकले हैं। आपका 6th क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है, वाक्य के माध्यम से किस ओर संकेत करता है? तो आपका 6 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रात में भी जगने से। आपका 7th क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, सही शब्द चुनिए जहां डैश होते ही चमगादड़ आते हैं। तो आपका 7th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अंधकार। आपका 8th क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा शब्द भिन्न है? तो आपका 8th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भुजंग, क्योंकि भुजंग आपका विशेष शब्द है और बाकी दिए गए अदर शब्द भयानक, भयंकर और भावुक ये सभी आपके विशेषण शब्द हैं। आपका 9th क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, वे शहर कितने डैश हैं? वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द है। तो आपका 9th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दुर्भाग्यपूर्ण। तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांश से पूछे गए सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अब इधर से आपका पद्यांश शुरू होता है। तो ये आपका पद्यांश गिवन है, आप इस पद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं इस पद्यांश से पूछे गए प्रश्नों को रीड कर रही हूँ और आपको उनके उत्तर बताते हुए चल रही हूँ, बट आप ज़रूर रीड कीजिएगा और फिर चेक कीजिएगा आपके कितने प्रश्न करेक्ट निकले हैं। आपका इस पद्यांश से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मैं तो तेरे पास में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आपका 10th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, ईश्वर। आपका 11th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, कवि के अनुसार ईश्वर को धार्मिक स्थलों में नहीं पाया जा सकता है क्योंकि वह निवास करता है। तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रत्येक प्राणी में। आपका 12th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, कवि के अनुसार ईश्वर तुरंत किसे मिल सकता है? तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समर्पित भक्त को। ये सभी क्वेश्चन आपके इसी पद्यांश से पूछे गए हैं। तो आप पद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर आंसर्स निकालिएगा। आपका 13th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, ढूंढे शब्द हैं। तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, क्रिया। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, सब श्वासों की श्वास में का आशय है। तो आपका 14th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ईश्वर सर्वव्यापी है। आपका 15th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, कौनों का अर्थ है। तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, किसी भी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए 15 प्रश्न खत्म हो जाते हैं। आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले। अब आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया है? तो आपका 16th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, नोम चॉम्स्की। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा,
बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना डैश एक महत्वपूर्ण घटक है। तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, प्रारंभिक साक्षरता। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है। तो आपका 19th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, संबंधितता स्थापित करना। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया था शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपके क्वेश्चंस को रॉन्ग कर देगी। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, लेखन डैश है। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एक उत्पादक कौशल। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है। तो आपका 21st का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, कक्षा में खिलौनों का कोना बनाना। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा अधिगम में बोधगम में निवेश का क्या अर्थ है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए तथा सी सही है तथा बी गलत है। समग्र भाषा उपागम बच्चों की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। तो आपका ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, ए तथा सी सही है तथा बी गलत है। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विशिष्ट सूचना ढूंढना। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों के लिए शाश्वत वाचन। दोस्तों, आपको वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसी वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। आपका 26th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जीन पियाजे। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुनकर फांति, डांति, मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है, यह प्रदर्शित करता है कि। तो आपका 27th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। दोस्तों, आप अदर ऑप्शंस भी रीड कर लिया करें कि अदर ऑप्शंस करेक्ट क्यों नहीं होंगे और आपका यही ऑप्शन करेक्ट क्यों होगा। मैं सभी रीड करूँगी तो वीडियो की लेंथ बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी, इसलिए मैं आपके सिर्फ करेक्ट आंसर्स आपको बताते हुए चलती हूँ। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा तीसरी का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। आपका 29 क्वेश्चन पूछा गया था, माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग कर सकता है। तो आपका 29 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकता है। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा का व्याकरण
कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग एडमायर कर रहे हो कि वीडियो अच्छा है। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज हम 1 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आपके शुरुआत के 15 क्वेश्चंस आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो आपका पहला ये गद्यांश गिवन है। आप इस गद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं इस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों को रीड कर रही हूँ और उनके आंसर्स आपको बताते हुए चल रही हूँ। तो इस गद्यांश से पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह है, शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शून्य मानव जनित आविष्कार है। आपका सेकंड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शून्य 1 से छोटा है। आपका थर्ड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, विश्व में किसने पहल शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी? तो आपका थर्ड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका फोर्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है, यह आशय है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यह दिखाई नहीं देता है परंतु इसका अस्तित्व है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मूर्त चीज़ों से शून्य की संबंधता ना होना। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके इसी गद्यांश से पूछे गए हैं। तो आप इस गद्यांश को रीड कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले। तो आप इस गद्यांश को ज़रूर रीड कीजिएगा। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अवधि। आपका सेवेंथ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, एक प्रत्यय। आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था, वैज्ञानिक में मूल शब्द है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ज्ञान। इसको आप अलग अलग तोड़ेंगे तो आपका ये आएगा V प्लस ज्ञान प्लस एक। तो इस तरह आपका वैज्ञानिक का मूल शब्द जो होगा वो होगा आपका ज्ञान। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्र का संधि विच्छेद है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, स्व प्लस तंत्र। तो दोस्तों आपके इधर पे गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। तो आप इस गद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर चेक कीजिएगा कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट निकले। अब आपका पद्यांश शुरू हो जाता है। तो आपका ये पद्यांश गिवन है, आप इस पद्यांश को आराम से रीड कीजिए और फिर स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिए। मैं इस पद्यांश से पूछे गए प्रश्नों को पढ़ रही हूँ और आपको सभी के आंसर्स बताते हुए चल रही हूँ। तो आपका इस पद्यांश से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वह है, इस पद्यांश में मुख्यतः किसकी बात की गई है? तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा
सही हो जाएगा धरती की। आपका 11th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, तो आपका 11th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा सिंधु। आपका 12th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, धरती को कौन डुबोना चाहता है, तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा अत्यधिक वृष्टि। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके इसी पद्यांश से पूछे गए हैं, तो आप पद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर बताइएगा आपके कितने आंसर्स करेक्ट निकले हैं। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, धरती अनमोल है, भाव पद्यांश की किस पंक्ति से अभिव्यक्त हो रहा है, तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मोल नहीं ले पाए इसको। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, सिंधु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपका 14th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा जलद। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द युग्म है, तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा भूचाल भूकंपों। तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए सभी 15 प्रश्न खत्म हो जाते हैं। तो आप गद्यांश और पद्यांश को रीड कीजिए और फिर चेक कीजिए आपके कितने आंसर्स करेक्ट निकले और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा, तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा कहानियों और चित्रों का प्रयोग। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है, तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, किसी पाठक सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के लिए उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है, तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा अनुमानिक। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है, तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा भाषाई मौखिक बुद्धि। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं, तो आपका 20th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, पराभाषिक जागरूकता। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, vygotsky के अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है या करती है, लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे, तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा आंतरिक भाषण। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी हुई है, आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा उपयोगिता विज्ञान। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में कथन आ और बा पर विचार करें। आपका कथन आ दिया गया था, शैशवावस्था से बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। कथन बा दिया गया था, 6 से 12 महीनों के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना और दोहराव वाले बबलाना से संलग्न है। आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आ और बा दोनों ही सही हैं। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है, तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, चयन, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, बोली के संबंध में कथन आ और बा पर विचार करें। कथन आ किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। कथन बा
एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आ सही है लेकिन बा गलत है, अर्थात किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। तो आपका कथन आ सही हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन पहला सही हो गया कि आ सही है, बा गलत है। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी, सहकर्मी से जाने का समय हो गया है हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी, वरिष्ठ नियोक्ता से महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे है, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए। भाषण में इस विभिन्नता को किस रूप में जाना जाता है। तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रजिस्टर। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए ये भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा एक विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका 27 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विगोत्स्की का सिद्धांत। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे। तो आपका 28 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उससे बात करेंगे। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है, किस रूप में जाना जाता है। तो आपका 29 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संरचनात्मक उपागम। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन आ और बा पर विचार करें। आपका कथन आ दिया गया था, शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने की बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है। कथन बा दिया गया था, शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आ सही है और बा गलत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसी वीडियोस मिलते रहेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरे वर्क को एडमायर कर रहे हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब YouTube चैनल एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आज हम 3 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके शुरुआत के 15 क्वेश्चंस गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो आपका पहला ये गद्यांश गिवन है, तो आप इस गद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट निकले और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका इस गद्यांश से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, उपवास का संबंध किससे है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, धार्मिक अनुष्ठानों तथा स्वास्थ्य दोनों से। आपका सेकंड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, स्वास्थ्य पर। आपका थर्ड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रोगों से लड़ने की शक्ति। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका
फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, जब बिना भूख के भोजन ना किया जाए। आपका फिफ्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम मिलता है, रेखांकित वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पाचन अंगों को पूरी तरह आराम मिल जाता है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव्य यानी विष का काम करते हैं। यहाँ गलत खाद्य पदार्थ से क्या तात्पर्य है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जो पदार्थ शरीर को हानि पहुंचाते हैं। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, विजातीय का विलोम शब्द है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सजातीय। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पोल में भी पूछा था, तो कई लोगों ने इसके अलग अलग ही आंसर्स लगाए हैं और कई लोगों ने सजातीय। तो दोस्तों इसमें पूछा गया था विजाति का विलोम, इसलिए आपको विलोम बताना था और आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सजातीय। आपका एट्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, दूषित में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, इत प्रत्यय। आपका नाइन्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का उदाहरण है? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, असली। और बाकी सब जो आपके दिए गए हैं ऑप्शन में, अजगर, आहार, अमृत, वो सभी विशेष्य हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांश से पूछे गए सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अब आपका पद्यांश शुरू हो जाता है, तो आप इस पद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। आपका ये गद्यांश आज जब से शुरू होता है और होकर रही हो पर समाप्त होता है। तो आप इस पद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर इसके आंसर्स निकालिएगा। आपका इस पद्यांश से पहला प्रश्न पूछा गया था, कविता में किस आदत की बात कही गई है? तो आपका 10th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, पते विशेष पर पत्र लिखने की। आपका 11th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, आदतों को बदल देना कठिन क्यों है? तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आदतें व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होती हैं। आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया था, कवि के दोस्त कहाँ रहते हैं? तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जम्मू में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 13th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, बुरी तरह भीगा हुआ से तात्पर्य है? तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चिट्ठी में विस्थापन का दर्द लिखा था। आपका 14th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, कविता में किसका स्वर प्रमुखता से सुना जा सकता है? तो आपका 14th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बार बार स्थानांतरण होने की पीड़ा का। आपका 15th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, कुछ कुछ शब्द युग्म हैं? तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पुनरुक्त शब्द युग्म। तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो आप गद्यांश और पद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर चेक कीजिएगा कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकलते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और हमारे संज्ञानात्मक कौशलों को समृद्ध करती है। द्विभाषावाद का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोणों से सर्वथा भिन्न है। शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता था? तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, हस्तक्षेप बाधा के रूप में। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रांसलैंग्यूजिंग से क्या तात्पर्य है? तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की
सीमाओं को चुनौती। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी है और जिनमें बहुत कुछ करने की संभावना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले। और वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरे वर्क को एडमायर कर रहे हो। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, मेरी कक्षा में सदफ नामक विद्यार्थी है, उसने कहीं से अच्छा और जैसे शब्द सुने और उनके बारे में जानना चाहती है। पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बोली जाने वाली भाषा के प्रामाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है? तो आपका 20th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसका विद्यार्थी अभ्यास कर सके। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ध्वनिक। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, नोम चॉम्स्की के इस वाक्य पर ध्यान दीजिए, रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं, यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है? तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। व्याकरणिक दृष्टि से सही बनावट है पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए, इससे आगे और हालांकि किसके उदाहरण हैं? तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, योजक उपकरण। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान करिए। तो आपका 24th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, कृपया समूहों में बैठिए और यह जो चित्र आपको दिया गया है इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, वॉशबैक शब्द संबंधित है कि किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण डैश। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है? तो आपका 26th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पाठ्य सामग्रियों का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधार। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है? तो आपका 28th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, स्वाभाविक और अवचेतन में है। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या सही है? तो आपका 29th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यह भारत संघ की सहकार्यालयी भाषा है। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या है? तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रामाणिक पाठ्य सामग्री। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरे वर्क को एडमायर कर रहे हो। प्लीज़ सब्सक्राइब YouTube चैनल और कम से कम एक दोस्त को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम 4 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके शुरुआत के 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो आपका ये गद्यांश गिवन है, आप इस गद्यांश को रीड कीजिए और फिर स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं इस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों को
पढ़ रही हूँ और फिर आपको उनके आंसर्स बताते हुए चलूँगी। तो आप इस गद्यांश को पूरा रीड कीजिए। तो दोस्तों, आपका इस गद्यांश से पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह है, हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध किससे जुड़ा है। तो दोस्तों, आपके इस गद्यांश से पूछे गए पहले प्रश्न का उत्तर पहला सही हो जाएगा, देश की हीनता और श्रेष्ठता से। आपका दूसरा क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, देश का सम्मान बढ़ने से क्या आशय है। तो आपका इसका उत्तर दूसरा सही हो जाएगा, संस्कृति की सुरक्षा। आपका तीसरा क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, शिष्ट व्यवहार का उदाहरण है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, समय का पाबंद होना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपको इस YouTube चैनल पर आगे भी रिलेटेड टू टीचिंग एग्ज़ाम्स कंटिन्यू वीडियोस मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर फर्दर अपडेट्स। आपका फोर्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार असल गड़बड़ है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, केवल निंदा करना, सही व्यवहार ना करना। आपका इस गद्यांश से फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, लेखक की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, देश की श्रेष्ठता एवं प्रतिष्ठा। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, श्रेष्ठता से तात्पर्य है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उत्कृष्टता। बेसिकली आपको इसका समानार्थी शब्द बताना था, तो आप खुद ऑप्शंस रीड करेंगे तो उत्कृष्टता ही इसका समानार्थी शब्द है, ना कि शुद्धता और ना ही स्वीकृति, ना ही सम्मान। आपका सेवेंथ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, इधर की उधर लगाने का अर्थ है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चुगली करना, जो इधर की उधर करते हैं अर्थात चुगली करते हैं। आपका एट्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द की पहचान अंकित कीजिए। तो आपका एट्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, राष्ट्रीय, क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं मधुरता, प्रभुता, आपका थर्ड ऑप्शन दिया गया था हीनता, तो इन सभी में आपका ता प्रत्यय है, लेकिन जो आपका राष्ट्रीय है इसमें आपका ईय प्रत्यय है। ईय प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, आपके शब्द के पीछे ऐड होता है, और जो आपका उपसर्ग होता है आपके किसी शब्द के आगे जो ऐड होता है वो उपसर्ग होता है। तो इस तरह आपके जो ऊपर के तीन ऑप्शंस हैं वो आपके सेम हैं। जो आपका राष्ट्रीय है उसमें आपका एक अलग प्रत्यय है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय, क्योंकि इसमें ईय प्रत्यय है। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, संस्कृति का संधि विच्छेद क्या है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सम प्लस कृति। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके गद्यांश से पूछे गए सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, अब आपका पद्यांश शुरू हो जाता है, तो आप इस पद्यांश को रीड कीजिए और फिर स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो आपका ये पद्यांश दिया गया है, आप इसे रीड कीजिए। आपका ये विघ्नों से शुरू होता है और आपका वह पाता है पर समाप्त होता है। तो आप इस पद्यांश को रीड कीजिए। आपका इस पद्यांश से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वह है, पद्यांश के अनुसार पत्थर पानी बन जाता है। तो आपका 10th का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, परिश्रम द्वारा। आपका 11th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, कवि के अनुसार मनुष्यों में गुण किस प्रकार छिपे रहते हैं। तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मेहंदी में जैसे लाली हो। आपका 12th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, पंक्ति का भाव है।
तो आपका 12th का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। बाधाओं का धैर्य एवं परिश्रम से सामना करते हुए विजयी होना। आपका 13th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, वर्तिका का अर्थ है। तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दीपक की बाती। आपका 14th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, रोशनी का विलोम शब्द है। तो आपका 14th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अंधेरा। आपका 15th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, पाँव उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आपका 15th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, हिम्मत हारना। तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए सभी 15 प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो आप गद्यांश और पद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आपके 15 में से कितने प्रश्न सही निकलते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लेख लिखना। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे। तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मूट, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है। तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, युक्ति जन्य। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके। दोस्तों आप अदर ऑप्शंस भी रीड किया करें कि आपका सेकंड ऑप्शन ही क्यों करेक्ट निकल रहा है और बाकी अदर ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है। बिकॉज़ मैं सभी रीड करूँगी तो आपकी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि आपको शॉर्ट टू शॉर्ट वीडियो में आपको प्रॉपर 30 क्वेश्चंस प्रॉपर मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। इसीलिए मैं कोई बात ना करते हुए सिर्फ आपके क्वेश्चंस रीड करती हूँ और आपको डायरेक्ट उनके आंसर्स बताते हुए चलती हूँ, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है। आपका टाइम जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ होगा आप भी उतनी ही अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, साहित्य। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, कुल भौतिक प्रक्रिया में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिक्षक की। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है। तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समझ के साथ पढ़ना। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विषय वस्तु का चयन। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, स्टीफन क्रेशन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है। तो आपका 26 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अर्जन। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, विगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे डैश का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो आपका 27 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, निजी भाषण। आपका 28 क्वेश्चन पूछा गया था, पियाजे के अनुसार भाषा का विकास देश से तक होता है। तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आत्म केंद्रित से सामाजिक। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करोगे मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरे वर्क को एडमायर कर रहे हो।
तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपका 29वां क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5वीं की एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस दौरान ना तो वह दूसरों के विचारों से सहमत प्रकट करती है और ना ही वह दूसरों के नज़रिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। पियाजे के अनुसार वह किस प्रकार के भाषण में शामिल है? तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आत्मकेंद्रित भाषण। आपका 30वां क्वेश्चन पूछा गया था, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझाने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आपका 30वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, सो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम 5 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके शुरुआत के 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो आपका पहला ये गद्यांश गिवन है, आप इस गद्यांश को पढ़िएगा और फिर स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, आपके इस गद्यांश से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कर्म प्रधान। अब जैसे दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स खोजते हैं, तो आप खुद देखिए, आपका पहली लाइन क्या दी गई है, कर्मों से बहुत कुछ बदला जा सकता है, दुनिया कर्म प्रधान है। तो देखिए दोस्तों, आपको इसमें पहले का आंसर डायरेक्ट मिल गया, दुनिया कर्म प्रधान है। तो आप ऐसे ही पैसेज को रीड कीजिए और फिर आंसर्स निकालेंगे, आपको खुद मिलेंगे। तो इसलिए आपका ऑप्शन पहले का दूसरा सही हो जाएगा, दुनिया कर्म प्रधान है। तो आप पैसेज जरूर रीड किया करें। आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, कर्मठता शब्द है? तो आपका तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संज्ञा। आपका थर्ड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है, में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भाग्य। आपका फोर्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, यहाँ जैसा बोओगे वैसा काटोगे से क्या तात्पर्य है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जैसे कर्म होंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। आपका फिफ्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, उन्नति का विलोम शब्द है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, अवनति। उन्नति का विलोम अवनति। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार अपने अंतर्मन को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखकर। आपका सेवेंथ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, व्यक्ति को महान बनाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उसके कार्यों की। आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन के लिए अनिवार्य है? तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कर्म के प्रति निष्ठा। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से तात्पर्य है? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दूसरों पर निर्भर होकर जीना। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके गद्यांश से पूछे गए सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अब दोस्तों, आपका पद्यांश से पूछे गए क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो आप इसको रीड कीजिए और फिर स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिए। तो आपका ये पद्यांश गिवन है, आप इसे आराम से पढ़ लीजिए। मैं इस पद्यांश से पूछे गए प्रश्नों को पढ़ रही हूँ और फिर उनके आंसर आपको बताते हुए चल रही हूँ।
तो आपका इस पद्यांश से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है? तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, किसान धरती पर अथक परिश्रम करता है। आपका 11th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखना पंक्ति में रेखांकित अंश से आशय है। तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अत्यधिक परिश्रम करना। आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया था, किसान अपना जीवन किसमें लगा रहा है? तो आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, अन्न साग सब्जी उगाने में। आपका 13th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, किसान का जीवन किस पर आधारित है? तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कृषि कार्य पे। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है? तो आपका 14th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अपना सपना। आपका 15th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, कौन सा शब्द भिन्न है? तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सपना, क्योंकि सपना आपका संज्ञा शब्द है और बाकी सभी जो दिए गए ऑप्शन तपना, गलना, रखना, ये सभी आपके क्रिया शब्द हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए सभी 15 प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो आप इस गद्यांश और पद्यांश को पढ़िएगा और फिर सभी के आंसर्स निकालिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप 15 में से कितने स्कोर कर पा रहे हो। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है? तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा 5 के एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का सुतलेख करवाती है। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर अध्यापक श्रवण को किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है? तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी उपागम। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समानता रखते हैं और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। इसे क्या कहा जाता है? तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वाक्य विन्यास या विन्यास। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, बोली से क्या तात्पर्य है? तो आपका 19th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर आगे भी वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संरचनात्मक आकलन। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषाओं अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है? तो आपका 21st का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। दोस्तों आप अदर ऑप्शंस भी रीड कर लिया करें कि आपका यही ऑप्शन क्यों करेक्ट है और अदर ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है, क्योंकि मैं सभी ऑप्शंस रीड करूँगी, आपकी वीडियो की लेंथ बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, भाषांतरण से क्या तात्पर्य है? तो आपका 22nd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कक्षा में अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है? तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था,
निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के भिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा? तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लेखन का प्रक्रिया उपागम। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, व्याकरण सीखने से क्या आशय है? तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, त्रुटियों से क्या अभिप्राय है? तो आपका 26th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, त्रुटियां सीखने का संकेतक हैं। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, जिन शब्दों को हम सुनते हैं और पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका 27th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ग्राह्य शब्द संपदा। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है उद्देश्य नहीं है, तो आपका 28th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? तो आपका 29th का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दे और वह स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकती है। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विद्यालयी शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले हैं। आज हम 6 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके शुरुआत के 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं, तो आप इस गद्यांश को पढ़िएगा और फिर स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं इस गद्यांश को पढ़ रही हूँ और फिर आपको उनसे पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर बताते हुए चल रही हूँ, तो आप इस गद्यांश को रीड जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपके गद्यांश से जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह है, लोगों को किस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अपने बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में पढ़ाने की। आपका सेकंड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भिन्न बच्चों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, भिन्न भिन्न शब्द हैं, तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पुनरुक्त शब्द। आपका फोर्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, हमें कैसी शिक्षा पद्धति चाहिए? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लचीली। आपका फिफ्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, कमज़ोर तबके के लोगों पर अधिक ध्यान की आवश्यकता है क्योंकि वे। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए और आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही आगे वीडियोस भी मिलते रहेंगे। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, साक्षरता का उपयुक्त विलोम शब्द है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, निरक्षरता।
आपका 7th क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था आधारित शब्द में प्रत्यय है, तो आपका 7th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, इत प्रत्यय, क्योंकि जब इसका आप इस शब्द को तोड़ेंगे तो आपका होएगा आधार प्लस इत। तो इस तरह आपका आधारित शब्द में इत प्रत्यय है। आपका 8th क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था आधुनिक विश्व में आधुनिक शब्द है, तो आपका 8th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विशेषण। आपका 9th क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था देश के विकास और समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो आपका 9th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शिक्षित समाज। तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांश से पूछे गए सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो आप इस गद्यांश को आराम से रीड कीजिए और फिर स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। और आप गद्यांश को ज़रूर ही रीड कीजिएगा, क्योंकि अब सीटेट की डेट निकट आ गई है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस रीड करोगे कि कैसे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर पैराग्राफ को रीड करें और फिर उनके आंसर स्वयं निकालिए और चेक कीजिए आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका पद्यांश दिया गया है, आप इस पद्यांश को रीड कीजिए और फिर स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिए। तो आपका इस पद्यांश से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वह है कविता का मूल स्वर है, तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मुक्ति। आपका 11th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था चिड़िया से क्या करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अपने घोंसले से बाहर निकल उड़ने के लिए। आपका 12th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था प्रकृति से जुड़े किस उपादान की बात पद्यांश में नहीं की गई है, तो आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, चांद सूरज। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था घोंसले की दुनिया डैश है, तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सीमित। आपका 14th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया है चिड़िया की खुशी से कौन कौन मगन खुश है, तो आपका 14th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, धरती और आसमान। आपका 15th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया है गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अनिल, क्योंकि अनिल आपका हवा का पर्यायवाची शब्द है, ना कि गगन का। गगन अर्थात आकाश, आसमान, अंबर। तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए सभी 15 प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो आप गद्यांश और पद्यांश को पढ़िएगा और फिर सभी के उत्तर स्वयं निकालने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकलते हैं। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है कि शिक्षार्थी नवीन जानकारियों को मौखिक रूप में लेने के बजाय लिखित रूप में लेना पसंद करते हैं। इन शिक्षार्थियों की अधिगम शैली कौन सी है, तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दृश्य। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम शिफ्टों के ऑलरेडी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप मेरे इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। आप लोग अगर एक एक दोस्त को भी शेयर करोगे तो इस YouTube चैनल को बूस्ट मिलेगा। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया है जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। वह किस कौशल के संवर्धन पर काम कर रही है, तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वाचन। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि, तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं की आसानी से समझ पाएंगे तथा कक्षा में स्वयं को अधिक स्वीकृत अनुभव करेंगे। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था शिक्षक उभरते लेखकों में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं,
तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों के किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करके तथा उसे आगे और सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी देकर। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, योगात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है? तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। विद्यार्थी के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें मौखिक भाषा के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कक्षा 1 के शिक्षार्थियों को मौखिक भाषा कौशल में वृद्धि करने हेतु सक्षम बनाता है? तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रोल प्ले। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षिका पाठ्य पुस्तक से एक लड़की के बारे में कहानी सुना रही है जो एक चिड़िया की देखभाल करती है और उसे दाना खिलाती है। अचानक से एक लड़का अली खड़े होकर शिक्षिका को बताता है कि किस तरह उसने एक दिन पार्क में घायल पड़ी गिलहरी की रक्षा की। कहानी के प्रति अली की प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना। दोस्तों, आप अदर ऑप्शंस भी रीड कर लिया करें कि आपका यही ऑप्शन क्यों करेक्ट है और अदर ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, बिकॉज़ मैं सभी रीड करूँगी तो आपके वीडियो की लेंथ बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल, सभी क्वेश्चन आपको कम से कम टाइम में प्रोवाइड कर दे, क्योंकि अब आपका सीटेट का पेपर पास आ गया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षिका ने समूह में भाषा कार्य करने के लिए दिया है। इस समूह कार्य के दौरान शिक्षिका की क्या भूमिका होगी? तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक की समूह में प्रतिभागिता बने तथा आवश्यकता होने पर उन्हें मदद देने का प्रयास करना। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है? तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की योग्यता। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे? तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, खुले अंत वाले प्रश्न। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही है? तो आपका 26th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं? तो आपका 27th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संदर्भों में। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? तो आपका 28th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, शिक्षार्थी समझ के स्तर पर कहाँ पिछड़ रहे हैं ये जानना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आपका 29th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करने के लिए प्रोत्साहित हों। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम किस पर आधारित होना चाहिए? तो आपका 30th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, विद्यार्थियों के पूर्व अनुभवों को आधार बनाकर प्रामाणिक कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान की खोज। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, तो आप इस YouTube चैनल में विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले।